हेलो स्टूडेंट्स। वैसे तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक बातें कर ली है अबाउट हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, और अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। याद रखिएगा, ये लॉ प्रपोज किया था मोस्ले ने। वैसे तो ये एक फिजिसिस्ट थे, बट इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में उनको ये ऑब्जर्वेशन मिली कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट होती हैं वो एटॉमिक मास पर उतनी बेटर वे में डिपेंड नहीं करती जितने अच्छे से वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। मतलब इन्होंने ये प्रपोज किया कि किसी भी एलिमेंट के लिए जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, इधर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वो उसके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होगी, वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगी। तो लॉ क्या था वो देख लेते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, वो डिपेंड करती है अपने एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पर। हम प्रीवियसली पढ़ चुके थे, अब तक हम पढ़ चुके थे मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल में कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पर। बट इन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि जो बेटर पैरामीटर है प्रॉपर्टीज के लिए वो एटॉमिक नंबर है, और जो अब तक चला आ रहा है। आपके सामने जो ये टेबल बना हुआ है ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। याद रखिएगा, मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया और उन्होंने ये कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो प्रॉपर्टीज़ होगी फिजिकल या केमिकल, वो उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगी, एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होगी। अब इस बात पर जो बोहर साहब हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया। अब जो ये टेबल हमको मिली उसे कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि इस न्यू पीरियोडिक टेबल में, या कह लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ओवरऑल 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। याद रखना है, इस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स थे, मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जो कॉलम्स होते हैं वो 18 होंगे, और जो लेफ्ट टू राइट रोज थी वो 7 होंगी। आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, तो ये 7 रोज होंगी जिनको हम पीरियड्स कहेंगे। और ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 11 12 18 तक, मतलब 18 ऊपर से नीचे वाले, मतलब 18 ग्रुप होते हैं। अब याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज्ड हैं। कुछ खास चीज़ें ये हैं, जैसे ये है लेंथेनम, इसके बाद 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो यहाँ नहीं बल्कि नीचे पुट किए गए हैं, जिनको मैंने नोट नहीं किया है। ये एक्टिनम है, इसके बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको भी नीचे पुट किया गया है, वो यहाँ पे शामिल नहीं हैं। तो जो आते हैं लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स, उनको कलेक्टिवली लेंथेनॉइड्स कहते हैं, और वो 14 एलिमेंट्स जो आते हैं एक्टिनम के बाद उनको कलेक्टिवली एक्टिनाइड्स बोलते हैं। और ये दोनों ही लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स इस टेबल के नीचे होते हैं और जो फॉर्म करते हैं एफ ब्लॉक, जिसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक टेबल जैसा बना हुआ है जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर, जैसे आपको याद होगा जो पिछला था मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसमें आपके पास फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, ऐसा कुछ था ना, वो नोटेशन भी हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट ग्रुप है ये आपका फर्स्ट ए है, सेकंड वाला आपका सेकंड ए है, फिर ये आपका थर्ड ए, ये हो जाएगा फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ये सिक्स्थ ए, ये 7th ए, और ये जो है ये आपका 8 ए है। अब आपको याद था कि पिछले वाले टेबल में, मतलब मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल में, हर एक ग्रुप के 2 सब ग्रुप थे, ए और बी। जैसे फर्स्ट में था फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड में था सेकंड ए सेकंड बी। तो यहाँ जो मैंने नोट किए हैं ये सारे ए वाले हैं, तो बी वाले कहाँ गए? तो याद रखिएगा, अब ये जो ग्रुप्स होंगे ये आपका फर्स्ट बी है, ये आपका सेकंड बी है। इसके बाद लौटिए वापस, तो ये आपका थर्ड बी, ये आपका फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स्थ बी, ये आपका 7th बी, और ये 8 9 और 10, ये कलेक्टिवली एक साथ कहलाएंगे आपके 8 बी।
8th बी। मतलब ये जो पूरा हमने बनाया हुआ है टेबल, अगर हम काउंट करें तो ये 1 to 18 होगा। 18 ग्रुप कौन सा ग्रुप है? नोबल गैस का ग्रुप है, जिसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम इसे कहते हैं जीरो ग्रुप। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा यदि हम चाहें तो हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की तरह इनको फर्स्ट ए फर्स्ट बी नेमिंग भी कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे करके दिखा दी गई। जो ये फर्स्ट सेकंड है ये फर्स्ट ए फर्स्ट बी है, सॉरी फर्स्ट ए सेकंड ए है। फिर ये जो 13 14 to 18 है ये आपका थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ है, एट्थ ए है। उसके बाद ये दोनों जो हैं ये फर्स्ट बी सेकंड बी है। उसके बाद थर्ड बी से लेकर 7 बी तक, और ये तीनों एक साथ कहलाएंगे 8 बी। अब याद रखना है कि इन पीरियोडिक टेबल को अगर हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो याद रखना है ये सारे जो अरेंज हैं ये हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में। वो कैसे देखते हैं? तो जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक। जो अगला एलिमेंट है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 होगा, बेरिलियम का 4 होगा, बोरॉन का 5, कार्बन 6, 7, 8, 9 और ये हो जाएगा 10। इसके बाद जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। फिर मैग्नीशियम 12 होगा, 13, 14, 15, 16 करते करते जो लास्ट एलिमेंट है उनके पीरियड का उसका एटॉमिक नंबर होता है 18। इसके पश्चात आप देखो तो जो पोटेशियम है उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। फिर 19 के बाद 20, 21, 22। याद रखना है कि यहाँ पर से डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, हम आगे बात कर लेंगे डी ब्लॉक क्या है। तो फिर याद रखिए 19, 20, 21 ऐसे करते करते जब आप आएंगे तो ये जो है ये आपका क्रिप्टॉन है, एटॉमिक नंबर 36 होता है। उसके पश्चात रुबिडियम जो है वो 37 है, और ये जो पीरियड है ये अप टू आपका 54 जाता है। याद रखिए ये जो है रुबिडियम वाला ये 37 से 54 जाएगा। इसके बाद जो सीजियम है वो 55 से स्टार्ट होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम इज 55। जो 55 के बाद 56, 57, फिर बीच में एफ ब्लॉक के एलिमेंट लेंथेनाइड्स आएंगे, 14 एलिमेंट्स होंगे, फिर आगे शुरू होगा और ये अप टू 86 पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? 86 तक। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है फ्रेंजियम वो होता है आपका 87, 89, फिर उसके बाद आपका एक्टिनियम है, फिर 4 एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स आएंगे। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा और जो ये लास्ट एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 118 होता है। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप हर ग्रुप का फर्स्ट और लास्ट याद रख लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी। याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है वो 1 है, 3, 11, 19, 37, 55, 87। वैसे ही यहाँ पर देखिए लास्ट एलिमेंट जो है वो 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 है। कई बार होता यूँ है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर किसी एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर 97 है तो फिर वो किस ग्रुप में होगा, वो किस पीरियड में होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आसानी तभी होती है जब आपको फर्स्ट और लास्ट एटॉमिक नंबर याद हो जाए और आपको ये भी याद रहे कि कौन कौन सा एलिमेंट कौन कौन से ग्रुप में, कौन कौन से ब्लॉक में हो सकता है। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा कि आपके जो टेबल में एलिमेंट्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, उनके लिए एटॉमिक नंबर कैसे कैसे इंक्रीज कर रहा है। आपको याद रखना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में। और जो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं ना, ये यहाँ पर 55, 11, 19, ये कुछ और नहीं बल्कि उनके एटॉमिक नंबर हैं। अब सुन लीजिए यहाँ पर जो ये पीरियोडिक टेबल है इसको डिवाइड किया गया है 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में। याद रखना है कि जो आपके ये लास्ट के 6 हैं, ये जो लास्ट के 6 हैं मतलब ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18, इनको कहा गया पी ब्लॉक। इनको क्या बोला गया है? इनको बोला गया है पी ब्लॉक। हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल की। हमने ये पढ़ना है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला कि यहाँ पर जो टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको हमने डिवाइड किया है 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में। याद रखना है कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप है उन्हें कहा जाता है एस ब्लॉक। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम एस ब्लॉक कहेंगे। इसके बाद आप याद रखिएगा, इसके बाद ये 1, 2 हो गया। अब आप देखेंगे 3 से लेकर 12 तक,
ये देखिए 3 से लेकर 12 तक, तो इन्हें बोला जाता है, इन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक। मतलब वो एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के अंदर हैं, प्रेजेंट हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। फिर वो एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होंगे 13 टू 18 ग्रुप में, 13 से 18 तक के ग्रुप में, उन्हें कहा जाएगा पी ब्लॉक। फिर मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि नीचे में 2 सीरीज और होंगी, एक होगी आपकी लेंथेनॉइड सीरीज, एक होगी आपकी एक्टिनाइड सीरीज। इसमें होते हैं 14 एलिमेंट्स, इसमें भी होते हैं 14 एलिमेंट्स, और इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने पढ़ लिया कि हमारे टेबल को डिवाइड किया गया है 4 अलग अलग ब्लॉक्स में, जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है। देख सकते हैं आप लोग, ग्रुप नंबर 1 और 2 उन्हें कहा जाएगा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट है उसको, मतलब ग्रुप नंबर 1 है उसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ग्रुप नंबर 2 को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। हिंदी में पहले समूह को क्षारीय धातुएं कहेंगे और दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातुएं कहेंगे। इसके बाद जो ये 3 to 12 है, आप देख सकते हैं 3 से लेकर 12 तक ये जो पूरे 10 ग्रुप्स हैं, 3 से 12 10 ग्रुप्स ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक। इसके बाद जो 6 आएंगे, कौन से 6? 13 टू 18, उन्हें कहा जाएगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी इनकी अलग अलग फैमिली है, जैसे कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, हम आगे पढ़ लेंगे इन चीज़ों को। अब पी ब्लॉक के बाद जो नीचे के 2 आपको बताए गए थे कि आफ्टर लेंथेनम, आफ्टर एक्टिनियम 14 एलिमेंट्स ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हमने यहाँ पुट नहीं किया है, हमने उनको सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, नीचे पुट कर दिया है। तो उन 14 एलिमेंट्स की भी अपनी सीरीज़ है, जिनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक, और इन एलिमेंट्स को हम कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और हमने इसी में डिस्कस कर लिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीरियड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप। तो याद रखना है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हमारे पास ग्रुप है, जो पीरियड है, उनसे हमें क्या क्या फ़ायदा है या उनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम ये पढ़ लेते हैं। तो आपको पहले पढ़ना है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीरियड। तो याद रखना है कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट के लिए उसका पीरियड नंबर मालूम हो तो आप जान सकते हैं कि उसमें कितने शेल होंगे और उसका आउटर मोस्ट शेल क्या होगा। याद रखना है किसी भी एलिमेंट के लिए उसका पीरियड नंबर बताता है कि उसमें कितने शेल होंगे और उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है वो पहले पीरियड में है, माफ़ कीजिएगा, जो हाइड्रोजन है वो पहले पीरियड में है, इसका मतलब हाइड्रोजन में केवल एक शेल होगा और पहला ही शेल इसका लास्ट शेल होगा। वैसे ही पोटेशियम कहाँ पर है? तो पोटेशियम 4th शेल में है। इसका मतलब ये होगा कि पोटेशियम का आउटर मोस्ट शेल जो होगा वो 4th शेल होगा और इसके पास टोटल 4 शेल होंगे। एग्जाम्पल लीजिए सीजियम, जो सीजियम है वो 6th पीरियड में है, मतलब सीजियम का पीरियड नंबर 6 है, तो सीजियम के पास टोटल 6 शेल होंगे और 6वां शेल उसका आउटर मोस्ट शेल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक और क्लोरीन का। आपको पता होगा जो क्लोरीन है वो सोडियम के पीरियड में ही आता है। याद रखना है जो क्लोरीन है वो सोडियम के पीरियड में ही आएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। दोनों एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल 3rd होगा, क्लोरीन का भी आउटर मोस्ट शेल 3rd शेल होगा। सोडियम के पास भी 3 शेल होंगे, क्लोरीन के पास भी 3 शेल होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि उनमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होता है। जैसे सोडियम के लिए जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन डिफरेंट शेल वो है 281 और इसके लिए है 287। इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब ये है कि सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार जो क्लोरीन है उसके लिए जो शेल का अरेंजमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होगा, वो होगा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखिएगा कि इन दोनों के पास 3 शेल हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल।
पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। शेल को हिंदी में कोश कहते हैं और ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। आप चाहें तो एक बार उसे देख लें, आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में है केवल 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर से बोल लेते हैं कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट के लिए उसका पीरियड नंबर, किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम के लिए उसका पीरियड नंबर मालूम हो तो हम ये जान सकते हैं कि उसमें शेल कितने होंगे और उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा। जैसे सोडियम हो या क्लोरीन, ये दोनों ही कहाँ पर हैं? तीसरे पीरियड में हैं, तो इनके पास 3 शेल होंगे। क्या नंबर है? 3। तो इनके पास शेल भी क्या होंगे? 3 होंगे और थर्ड शेल ही इनका आउटर मोस्ट शेल होगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप की। अगर हमको किसी एलिमेंट के लिए उसका ग्रुप नंबर मालूम हो तो हम उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जान सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट शेल में। इसमें माफ कीजिएगा, ये प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप में। तो इन सब के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट हैं? ये प्रेजेंट है आपके फर्स्ट ग्रुप में। तो इनके लिए जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कितना होगा? 1 होगा। इसके बाद आप देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनके लिए जो पीरियड नंबर है वो होता, इनके लिए जो ग्रुप नंबर है वो होता है 14। इसका मतलब जानते हैं आप लोग? इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। इसी प्रकार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये 17 ग्रुप के हैं और इससे मुझे मालूम चल जाएगा कि इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 7। इसका मतलब ये है कि इन सब के आउटर मोस्ट शेल में पाए जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये एप्लीकेबल ओनली ऑन S एंड P ब्लॉक है। ये किस पे एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ S और P ब्लॉक पर। जैसे आप देखिए कि जो S ब्लॉक है, अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट सेकेंड ग्रुप में है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको मालूम है ये S ब्लॉक हो गया, ठीक। अब जो P ब्लॉक है वो शुरू होता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक। यहाँ पर आपको मिल चुके होंगे 6 अलग अलग ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपको मिल चुके हैं 6 अलग अलग ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अगर हम देखें तो जो एलिमेंट 13 ग्रुप में होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। जो होंगे 14 ग्रुप में उनके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। जो होंगे 15 ग्रुप में उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट होंगे 16 ग्रुप में उनके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे एलिमेंट जो होंगे 17 और 18 ग्रुप में तो उनके आउटर मोस्ट शेल में आएंगे 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपको इन सब में क्या देखना है? आपको देखना है ये नंबर 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर देखिए, अगर एलिमेंट 13 में हो आउटर मोस्ट शेल में होगा 3 इलेक्ट्रॉन। अगर एलिमेंट 16 में हो, 16 ग्रुप में हो तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होंगे 6। अगर आपका एलिमेंट 18th ग्रुप में है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर मालूम हो तो आप उस ग्रुप नंबर से जान सकते हो कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बट ये जो आपके लिए हिंट है या जो भी है ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ S और P ब्लॉक के लिए। D और F में थोड़ा सा चीज़ें चेंज होती हैं, मुश्किल हैं, वो अलग चीज़ें हैं। हमने जैसे बात की थी कि हमारे पीरियोडिक टेबल को हमने डिवाइड किया हुआ है 4 ब्लॉक्स में, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो अब हम इनको पढ़ लेते हैं। जो पहला ब्लॉक है वो हमारा S ब्लॉक है। द एलिमेंट्स प्रेजेंट
इन एस ब्लॉक आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। अब याद रखिएगा कि वो एलिमेंट जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट हैं उन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। आपको यहाँ पर विजिबल भी होगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप में और ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेकेंड ग्रुप में। तो ये जो दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। याद रखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब ध्यान ये देना है आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों का कि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं। जो ये हाइड्रोजन है आपको पढ़ाया गया था कि इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है। जो हाइड्रोजन है ना ही मैनलीव्स टेबल में और ना ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन फिक्स हो पाई है, वो अभी भी बस एक जगह पुट कर दिया गया है। बट इनके साथ मतलब फर्स्ट ग्रुप में इसकी पोजीशन डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है, बस रखा गया है। तो अगर हम देखें तो हम H को हटा देते हैं और हटा देते हैं फ्रेंजियम और रेडियम को, बिकॉज ये लोग क्या है रेडियो एक्टिव है। तो अब जो एलिमेंट बचते हैं वो हुआ हमारा एस ब्लॉक। बट अगर हम देखें तो हम इन सबको ही एस ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब याद रखिएगा कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 या NS2 होता है। अगर एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के हैं तो कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा, अगर एलिमेंट सेकेंड ग्रुप के हैं तो कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा। कैसे एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने लिया हाइड्रोजन तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन 1s1 आएगा। मैंने लिया लिथियम, इसके लिए एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 आएगा। मैंने लिया सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा। ये कैसे लिखते हैं ये हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको इनको मालूम हो जाएगा, आपको इनका आइडिया हो जाएगा। अब गौर से देखें तो 1s1 2s1 3s1, 1 क्या है आउटर मोस्ट शेल, 2 क्या है आउटर मोस्ट शेल, 3 क्या है आउटर मोस्ट शेल। तो जनरलाइज फॉर्म में जो इनका आएगा कॉन्फ़िगरेशन वो होगा NS1, जहाँ पे N क्या है आउटर मोस्ट शेल और S क्या है S सब शेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल, और उसमें आएंगे हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन। इसी के जैसे अगर मैं लेता हूँ किसको, मैं लेता हूँ बेरिलियम को, तो जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 4। तो ये होगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। मैंने लिया मैग्नीशियम को, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 12 क्योंकि इसका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। आप फिर से देखें तो इसके लिए आउटर मोस्ट शेल में क्या हो रहा है 2s2, आउटर मोस्ट शेल में क्या हो रहा है 3s2। तो 2 और 3 क्या है आउटर मोस्ट शेल है। तो इनके लिए मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा। जैसे जो पोटेशियम है वो 4s1, रुबिडियम 5s1, ये 6s1 और ये होगा 7s1। इन सिमिलर वे ये क्या था 2s2, ये होगा 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। ये सिर्फ हम बोल रहे हैं आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन। बाकी बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 वो सब भी आएंगे। बट ये जो लिखा हुआ ये सब किसके लिए है आउटर मोस्ट शेल के कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। आपको याद रखना है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स मेटल्स भी कह देते हैं। हिंदी में कहा जाए तो पहले समूह के तत्वों को हम क्षारीय धातुएं कहते हैं और दूसरे समूह के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा एस ब्लॉक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। एक चीज और मैं बोलूंगा कि जो हीलियम है, जो हीलियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम हीलियम को यहाँ पर भी अज्यूम कर सकते हैं। बट हीलियम क्या है नोबल गैस, तो उसके लिए बेटर पोजीशन कौन सी होगी, वो होगी 18 ग्रुप में, इसलिए यहाँ पर हीलियम को पुट नहीं किया गया। वरना तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स के साथ मैच करता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है 1s2 और ये क्या होते हैं NS2। तो कॉन्फ़िगरेशन बस मैच कर रहा
रहा है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी, नोबल गैस एलिमेंट्स के जैसी होगी, इसलिए हीलियम को वहाँ पुट किया गया, ना कि एस ब्लॉक में। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो याद रखिएगा कि वो एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक प्रेजेंट होंगे उनको कहा जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो होगा ये आपका 13 ग्रुप है, ये आपका 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये आपका 18 ग्रुप है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए गए हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रेड में एक ब्लॉक है, एक ग्रीन वाला है, एक ब्लू वाला है। इनको हमने डिवाइड किया है इस प्रकार कि आपके पास जो एस ब्लॉक था, एस ब्लॉक में हर जो एलिमेंट है वो मेटल है, लेकिन पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स भी हैं। मतलब आपके पी ब्लॉक में तीनों टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं वो मिलते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट हैं वो मेटेलिक भी हैं, नॉन मेटेलिक भी हैं और मेटलॉइड भी हैं। मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु, मेटलॉइड को कहते हैं हम उपधातु। अब लौटते हैं वापस, तो यहाँ जो रेड में लिखे हुए हैं ये हैं मेटल, इनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, इनकी प्रॉपर्टी होगी मेटेलिक। यहाँ पर जो ब्लू वाले हैं वो कौन है, नॉन मेटल्स, और जो ग्रीन में लिखे हुए हैं वो कौन से हैं, मेटलॉइड्स हैं। अब आप लोग सुन लीजिए कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट हैं पी ब्लॉक के 13 से लेकर 18 तक जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126 होता है। कैसे, अगर कोई एलिमेंट 13 ग्रुप में है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP1। अगर 14 में है तो NS2 NP2, अगर 15 में है तो NS2 NP3, 16 के लिए NS2 NP4, 17 के लिए NS2 NP5 और 18 के लिए होगा कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा बोरॉन, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन तो वो आएगा 1s2 2s2 2p1। काउंट करिए, 2 + 2 4 + 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं लेता हूँ नेक्स्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अगर हमने इसे लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो यहाँ पे आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अभी आप अगर गौर करें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन जो हो गए हैं, माफ़ कीजिएगा ज़्यादा हो गए, 2 + 2 4 + 6 10, 10 और 2 12। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 12। यहाँ पे 13 है, एक बचा हुआ है तो एक यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखें आउटर मोस्ट में क्या आ रहा है, 2p1 2s2, यहाँ पे क्या आ रहा है 3s2 3p1। तो जैसा मैंने कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, 13th ग्रुप में होगा तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP1। तो देखिए 2s2 2p1 3s2 3p1। अगर हम ऐसा ही लेते हैं, मान लीजिए 18 ग्रुप के लिए, हम ले रहे हैं किसके लिए, 18 के लिए, तो आपको याद रखना है 18th लास्ट है। ये क्या था, ये था आपका NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6। तो जो होगा 18 ग्रुप उसमें आएगा कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6। अब यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो हीलियम है, क्योंकि हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। इसे छोड़ दें तो बाकी सब के लिए ये वाला रूल फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ नियॉन को, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6, 2 + 2 4 4 + 6 10 हो गए। मैं लेता हूँ ऑर्गन को, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब गौर करिए, क्या ये 18 हुआ, 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, तो ये 18 हो गया। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है, 2s2 2p6, यहाँ पर क्या है 3s2 3p6। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मैच कर रहा है किससे,
NS2NP6 से। तो हमने अभी जो बातें की हैं, हमने बात की S ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए और P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। हमने सीखा कि S ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हमने सीखा P ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं, 13 to 18 हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो भी देख लिया, कौन कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, हमने वो भी बात कर ली। और हम लोगों ने इनका कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया कि इनके लिए S ब्लॉक के लिए या तो NS1 होगा या तो NS2 होगा, और P ब्लॉक के लिए वो NS2NP1 से NS2NP6 तक वेरी करता है। NS2NP1, NS2NP2, NS2NP3, 16 के लिए NS2NP4, 17 के लिए NS2NP5 और 18 के लिए NS2NP6 होगा, जिसको हम लिखते हैं ओवरऑल फॉर होल P ब्लॉक NS2NP1 to 6, 1 से लेकर 6 तक। तो ये था हमारा S और P ब्लॉक। अब हम पढ़ते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो याद रखिएगा, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3rd to 12 आर कॉल्ड D ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स वुड बी n-1d 1 to 10 NS2। अब आपको याद रखना है कि ऐसे एलिमेंट जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 में प्रेजेंट होंगे उन्हें कहा जाएगा D ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन वो n-1d 1 to 10 NS2 होगा। अब जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है, यहाँ पर 10 आपके ग्रुप्स हैं और 4 आपके पीरियड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि D ब्लॉक जो है वो शुरू होता है 4th पीरियड से। ये 4, 5, 6 और 7 पीरियड में प्रेजेंट होगा। याद रखिएगा कि अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3D सबशेल फिल होता है, यहाँ फिल होता है 4D सबशेल, यहाँ फिल होता है 5D सबशेल और यहाँ पर फिल होता है 6D सबशेल। मतलब यहाँ पर जो ये एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से जिंक तक, उनमें जो इलेक्ट्रॉन आता है वो D सबशेल में आता है, 3D में आता है। अगर हम लेंगे यूट्रियम से हम लेंगे कैडमियम तक, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, 4D सबशेल में आएगा। हम लेंगे लैंथेनम से हम लेंगे कहाँ तक, मर्क्यूरी तक, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, 5D में आएंगे। इन सिमिलर वे यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाओगे इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा, इलेक्ट्रॉन फिल होगा 6D सबशेल में। अब सुनिए, इसीलिए इसको 3D सीरीज, मतलब ये जो है ना पीरियड नंबर 4 के 10 एलिमेंट्स, पीरियड नंबर 4 के 10 एलिमेंट्स को हम कहते हैं 3D सीरीज। अब जो 5th पीरियड के 10 एलिमेंट्स होंगे उन्हें कहेंगे 4D सीरीज, अगले 10 को कहेंगे 5D सीरीज और अगले जो नेक्स्ट हैं 7th पीरियड में उन्हें हम कहते हैं 6D सीरीज। इनके अलावा हम 3D सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 4D को हम कहते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D को कहते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 6D को कहते हैं 4th ट्रांजिशन सीरीज। अब ये क्या होता है, तो याद रखिएगा जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन S और P। तो जब भी कभी आप S ब्लॉक से P ब्लॉक ट्रांजिट करते हो, मूव करते हो, तो आप D ब्लॉक से होके गुजरते हो, तो इनको हम कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। या हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास D सबशेल होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांजिट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पर से एक्साइट होकर बाहर जा सकता है और कई बार इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस भी आता है। वहाँ पे पॉसिबल होता है डी ट्रांजिशन। याद रखिएगा वहाँ क्या होता है, डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे डी सबशेल वाले एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट शेल या जिनका डी सबशेल पूरा भरा होगा उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो कहलाएंगे जिनमें डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड ना हो। जैसे अगर मिलता हूँ जिंक को, कैडमियम को, मर्क्यूरी को, तो इन सब में इनका 3D, 4D, 5D या 6D जो सबशेल होगा वो पूरा भरा होगा, और जो पूरा भरा होगा वहाँ पर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, डी सबशेल में, तो इनको क्या बोलोगे, डी सबशेल एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि कंडीशन ही ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स सिर्फ वो होंगे जिनमें डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। अब मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, कुछ चीज़ें मैं ऐड कर दूंगा कि
एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में इंटर करता है, वैसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में इंटर करेगा। उसी प्रकार ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में इंटर करता है। मतलब जब मैंने लिया मान लीजिए स्कैंडियम को, तो जो स्कैंडियम है उसके लिए एटॉमिक नंबर होता है 21। मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, फिर आता है 4s। आपको पढ़ाया जा चुका है प्रीवियस वीडियोस में कि बिफोर फिलिंग 3d हम फिल करते हैं 4s को। इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं काउंट कर लो, 2 4 10 12 18, तो अब 2 यहाँ पे आएंगे, 20 हो गया, इलेक्ट्रॉन एक बचा है। तो जो एक बचा हुआ लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है डी सबशेल में। इसलिए जो स्कैंडियम है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। याद रखिएगा कि अगर किसी एलिमेंट के लिए उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है डी सबशेल में, चाहे वो 3d हो या 4d या 5d या 6d, तब उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट। याद रखना है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके लिए उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है एफ सबशेल को, उन एलिमेंट्स को कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। याद रखना है कि जिन एलिमेंट्स के लिए उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर वो इंटर करेगा एफ सबशेल में, चाहे वो 4f हो 5f हो, तब उस तरह के एलिमेंट्स को जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में हो उनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। याद रखिएगा जैसे कहा गया था कि आफ्टर लैंथेनम एक्टिनम 14 एलिमेंट्स थे जिनको हमने टेबल के नीचे प्लेस किया था, नीचे पुट किया था। वही दो जो सीरीज़ हैं उन्हें कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। याद रखना है आफ्टर लैंथेनम जो आते हैं उन्हें कहते हैं लैंथेनाइड्स। इनका एटॉमिक नंबर होता है फ्रॉम 58 टू 71, सीरियम टू लुटेशियम। और जो एक्टिनाइड्स है वो आते हैं आफ्टर एक्टिनियम, मैंने शो किया था, आप देखिएगा टेबल में। तो एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो आते हैं आफ्टर एक्टिनम, और उनका जो सीक्वेंस है वो फ्रॉम 90 टू 103 है। और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है थोरियम, जो लास्ट है वो है लॉरेंशियम। इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं। आपको याद रखना है दोनों में क्या है, 14 एलिमेंट्स हैं, और ये सारे के सारे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं। अच्छा, इनके लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 10 ns2। मतलब आउटर मोस्ट शेल का s पूरा भरा होगा। आउटर मोस्ट शेल से एक पहले वाले शेल में d इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन इन d सबशेल, वो 0 से 10 हो सकते हैं। और आपका पेन, जैसे आप लोगों को याद रखना है ये आउटर मोस्ट शेल है, ये आपका पेन अल्टीमेट शेल है, तो इसके पहले जो शेल होगा उसमें से F जो होगा वो 1 से लेके 14 तक फिल्ड होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के S में इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट शेल से एक पहले वाले D सबशेल में इलेक्ट्रॉन 0 से 10 तक हो सकते हैं, और आउटर मोस्ट शेल से दो पहले वाले सबशेल का जो F होगा उसमें 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये है कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का।